आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिले के अंतर्गत विकास खंड के स्तर पर कार्य करने वाले सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी के विषय में। इसे अंग्रेजी में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर स्टैटिक्स, जबकि संक्षेप में एडीओ स्टैटिक्स कहा जाता है, जो ब्लॉक स्तर पर सांख्यिकी डेटा के संकलन, सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन एवं आर्थिक सर्वेक्षणों के प्रबंधन का कार्य करता है। यह मुख्यतः विकास खंड, ग्रामीण विकास विभाग, योजना विभाग तथा सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन विभाग तंत्र से जुड़ा होता है। सरल शब्दों में कहें तो सरकारी योजनाओं के आंकड़े इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने वाला विकास खंड स्तरीय सांख्यिकी अधिकारी होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी होता कौन है। उत्तर प्रदेश में विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी एक पृथक और विशिष्ट पद होता है। यह अधिकारी खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में तैनात और राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधीन कार्य करता है। एडीओ स्टैटिक्स ऐसा अधिकारी होता है जो सरकारी योजनाओं का डेटा एकत्र करता है, विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट बनाता है, सर्वेक्षण कराता है तथा सरकार को आंकड़ों के आधार पर स्थिति बताता है। यह अधिकारी विकास प्रशासन का डेटा मैनेजर माना जाता है। यह पद सामान्यतः निम्न विभागों से जुड़ा होता है: ग्राम्य विकास विभाग, अर्थ एवं संख्या विभाग, योजना विभाग, सांख्यिकी विभाग, विकास खंड प्रशासन। उत्तर प्रदेश में यह पद विकास खंड स्तर पर ग्रामीण विकास एवं सांख्यिकी कार्यों से जुड़ा माना जाता है। एडीओ स्टैटिक्स सामान्यतः ग्रुप सी तकनीकी या सांख्यिकी पद या स्थानीय सांख्यिकी सेवा की श्रेणी में आता है। कई राज्यों में इसे तकनीकी प्रशासनिक कर्मचारी माना जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका अनुमानित वेतन सामान्य तौर पर प्रारंभिक मूल वेतन 35,000 से 45,000 के बीच होता है। भत्तों को मिलाकर शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 से 65,000 प्रति माह बनती है। इसमें शामिल होते हैं महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और एनपीएस पेंशन। जहाँ तक वरिष्ठता एवं पदोन्नति का प्रश्न है तो इनका सामान्य पदोन्नति क्रम होता है। पहला है सांख्यिकी सहायक, दूसरा है सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी, तीसरा है वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, चौथा है जिला सांख्यिकी अधिकारी और जबकि पांचवा है संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी। उत्तर प्रदेश में विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता मुख्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। डोएक या नाइलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तथा उत्तर प्रदेश प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा यानी यूपी टेट में योग्य होना चाहिए। जबकि इनका मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व तो होता है डेटा संग्रह करना, जनसंख्या, रोजगार, कृषि, गरीबी योजनाओं के लाभार्थी का डेटा एकत्र करना, सर्वेक्षण कार्य करना जैसे सामाजिक आर्थिक सर्वे, ग्रामीण विकास सर्वे, फसल एवं उत्पादन सर्वेक्षण, रिपोर्ट तैयार करना, मासिक रिपोर्ट बनाना, वार्षिक रिपोर्ट बनाना, विकास प्रगति रिपोर्ट बनाना, योजनाओं का निरीक्षण करना, मनरेगा, आवास योजना, पंचायत विकास, एसएचजी योजनाएं की सांख्यिकी प्रगति देखना, पोर्टल एवं डिजिटल डेटा प्रबंधन करना। आज एडीओ स्टैटिक्स का यह बड़ा काम है। पोर्टल अपडेट, एमआईएस रिपोर्टिंग, एक्सेल डेटा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो गया है। शासन को डेटा भेजना तथा राज्य और केंद्र सरकार को विकास से जुड़े आंकड़े भेजना। यदि वास्तविक प्रशासनिक भूमिका की बात करें तो व्यवहार में एडीओ स्टैटिक्स ग्रामीण विकास तंत्र का डेटा नियंत्रक बन चुका है। यदि डेटा गलत हो जाए तो पूरी योजना की रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है। सहायक विकास अधिकारी को कई प्रकार की सामान्य सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सरकारी नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन, एनपीएस पेंशन, यात्रा भत्ता, सरकारी अवकाश, कार्यालय की सुविधा,
जबकि कुछ मामलों में कंप्यूटर, लैपटॉप, डेटा एंट्री स्टाफ भी उपलब्ध होते हैं। यदि इनकी भूमिका की बात करें तो ये विकास योजनाओं की आंख होते हैं। सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन वास्तविक स्थिति, प्रगति और प्रभाव का पता आंकड़ों से चलता है। इसलिए एडियो स्टैटिक्स विकास प्रशासन का महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अधिकारी माना जाता है। नीति निर्माण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सही डेटा, बजट, योजना और सरकारी निर्णय को प्रभावित करते हैं। पारदर्शिता में योगदान देते हैं। यदि आंकड़े ईमानदारी से तैयार हों तो भ्रष्टाचार, फर्जी लाभार्थी और संसाधन बर्बादी कम हो सकती है। लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि डेटा सुंदर दिखाओ संस्कृति भी देखने को मिलती है। व्यवहार में कई बार अधिकारियों पर दबाव होता है कि उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाकर दिखाओ, लक्ष्यपूर्ण दिखाओ, रिपोर्ट सकारात्मक बनाओ, यानी वास्तविक विकास से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार पोर्टल पर योजना 100% लेकिन जमीन पर अधूरी रहती है। इससे इस सांख्यिकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। आजकल एडियो स्टैटिक्स का बड़ा समय एक्सेल सीट, डेटा एंट्री, ऑनलाइन पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंस रिपोर्टिंग में चला जाता है। फील्ड सत्यापन की कमजोरी देखने को मिलती है। कई बार डेटा वास्तविक सर्वे के बजाय कागजी रिकॉर्ड या अनुमान पर आधारित होते हैं। लक्ष्य पूरा दिखाने के लिए अप्रत्यक्ष दबाव भी हो सकता है। तकनीकी संसाधनों की कमी का दुष्प्रभाव खराब इंटरनेट, पुराने कंप्यूटर, सीमित स्टाफ और प्रशिक्षण की कमी काम को प्रभावित करते हैं। भारत में विकास प्रशासन तेजी से डेटा आधारित शासन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आंकड़े वास्तविक हैं? क्या जमीन की सच्चाई पोर्टल तक पहुंचती है या विकास केवल एक्सेल सीट में बढ़ रहा है? सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी विकास प्रशासन का महत्वपूर्ण डेटा एवं विश्लेषक अधिकारी होता है। यह सर्वेक्षण, डेटा प्रबंधन, योजना मॉनिटरिंग और विकास रिपोर्टिंग का कार्य करता है। यदि डेटा पारदर्शी, वैज्ञानिक और ईमानदार हो तो यह पद विकास योजनाओं को प्रभावी बना सकता है। लेकिन कागजी उपलब्धियां, डेटा सजाने की संस्कृति, राजनीतिक दबाव और कमजोर सत्यापन इसके कार्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। यही इस पद की सबसे बड़ी प्रशासनिक विडंबना है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।